बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार 20 जुलाई 2026 को श्री लोधेश्वर महादेव धाम बाराबंकी पहुंचे। यहां 542 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के बाद उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आज मुझे लोधेश्वर महादेव का दर्शन करके अंतःकरण से आनंद की अनुभूति हुई। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, कोई पुरसाहाल नहीं। उन्होंने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी की लौ बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर तक नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लौ कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुई, लेकिन लोधेश्वर महादेव मंदिर को नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने गौरव के साथ घोषणा की कि भारत की विरासत के प्रतीक लोधेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। अब यहाँ भव्य कॉरिडोर बनेगा। सीएम ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कितना दुख हुआ था जब हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू, जिन्होंने पूरा जीवन हॉकी को समर्पित किया, उनकी हवेली बिकने की नौबत आ गई थी। हमारी सरकार आई तो हमने कहा कि केडी सिंह बाबू की हवेली नहीं बिकेगी, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और उनकी स्मृतियों को पुनर्जीवित करेगी। उन्होंने कहा कि पहले पारिजात वृक्ष के संरक्षण के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता था। मुख्यमंत्री ने कहा, विरासत सनातन धर्म की पहचान है। इसी विरासत के संरक्षण के लिए राजा बलभद्र सिंह, लखन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराज सुहेलदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आज हम उन्हें इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने देश की स्वाधीनता बनाए रखने के लिए योगदान दिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक से लेकर समस्त पदाधिकारी एवं बाराबंकी जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। एसएम न्यूज 24 टाइम्स से संवाददाता सुहेल अहमद अंसारी की रिपोर्ट। आज मुझे आकर के यहाँ पर सोमवार का दिन भी है और लोधेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वो लो बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोधेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर।